नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज यदि हम क्लास की बात करें तो सामान्य विज्ञान के 100 क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं। ये क्लास 3 है। इसके अलावा जो 2 क्लासें हैं वो भी अपलोड कर दी गई हैं। उन क्लासों को भी आप लोग देख लीजिएगा। पहली जो क्लास थी उसमें भी 100 क्वेश्चन थे, दूसरी क्लास में 250 क्वेश्चन थे। आज की यदि हम बात करें तो आज भी इसमें 100 क्वेश्चन हैं। ये वो क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। इन्हीं का अगर एनालिसिस अच्छे से कर लिया जाए तो आसपास इनसे 5 से 6 क्वेश्चन भी जुड़ जाते हैं, जिससे एक तरीके से देखा जाए कि जो क्वेश्चन हमको आते हैं वो किसी भी कंडीशन में वहां पर नहीं छूटना चाहिए। इन क्लासों को देखने के बाद वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो अपनी प्रबंधन की जो क्लास है वो कंटिन्यू चालू है, जो कि रोज 4 बजे अपलोड हो जाती है। तो आप लोग उसको भी देखें। लगभग में उसमें 30 क्लासें हो चुकी हैं, जिनमें से 3 क्लासें मैराथन है। मान के चलिएगा यदि आप लोगों ने मैराथन क्लासों को ले लिया तो उस मैराथन क्लास में ही आप लोगों का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका प्रबंधन है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा हिंदी की क्लास जो है वो 6 बजे डाल दी जाती है या 6 बजे अपलोड हो जाती है। उसको भी आप लोग देखें, वो क्रम वाइज चल रही है। जैसे ही हिंदी वाला जो पूरा चैप्टर है समाप्त होगा, अपन इसकी टेस्ट सीरीज को चालू कर देंगे। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जैसे ही क्लास डलेगी आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग क्लास को देख लेंगे। दूसरी बात ये है या दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे ही 15 तारीख से यानी कि 15 मार्च से पटवारी के पेपर चालू हो जाएंगे तो उसका एनालिसिस इस चैनल पर करवाया जाएगा। अर्थात कि जिस दिन 15 तारीख को पेपर समाप्त हुआ, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सभी का एनालिसिस उसमें करवाया जाएगा। और यदि आपका 15 को पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि 15 के बाद किसी और डेट में है, क्योंकि लगभग में 1.5 महीने पेपर चलेगा दोस्तों, 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो यदि आपका बाद में पेपर है या बाद में एग्जाम है आपका, तो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, क्या से प्रश्न आ रहे हैं, और उसी प्रश्न से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर उसका एनालिसिस तो करवाएंगे ही। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह अपन लेट ना करेंगे और इस सेशन को चालू करते हैं। टेलीग्राम से जो लोग ना जुड़े हों वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं से इसकी प्राप्त होगी। चलिए, सबसे पहले ही है कि निम्नलिखित में से यौगिक है। अमोनिया दरअसल क्या है दोस्तों? यौगिक है ना। ये अपन लोगों ने कल भी चर्चा की थी। NH3 बोलते हैं अमोनिया को। तो ये क्या है? अमोनिया है। देखिए दोस्तों, ये रिवीजन चल रहा है ना, क्योंकि सामान्य विज्ञान के कोर्स को इतने समय में करवा पाना संभव नहीं है। और अगर कोर्स करवाएंगे भी तो जो लड़के लोग हैं या जो विद्यार्थी हैं, जो लोग इसका पेपर दे रहे हैं, वो कोर्स पे ध्यान नहीं देंगे, अब रिवीजन पर ध्यान देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी ये है, और जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए तो ये विशेष तौर पर है, क्योंकि उनका यहाँ पर रिवीजन जल्दी जल्दी होता चला जाएगा। चलिए चालू करते हैं। परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। अपन ने देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? वो उसकी बाहरी कक्षा में होता है, जिस पर कौन सा चार्ज होता है? तो माइनस चार्ज होता है। ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा होता है? तो प्लस चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑलेरी कल्चर। इसको भी अपन लोगों ने पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया दोस्तों, ये रिवीजन है, जल्दी जल्दी करते चलें। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया, जो अपन ने ऊपर पढ़ा, अमोनिया NH3। इसका उपयोग कहीं कहीं पर उर्वरक बनाने में भी किया जाता है ना। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो कोणीय वेग है वह कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि हम बल की बात करें यानी फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है? एक तरीके से द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणा होता है या जो गुणनफल होता है वही बल का गुणनफल है। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या होती है? अनुवांशिकी यानी जेनेटिक, है ना। जो जेनेटिक जानकारी देते हैं या जेनेटिक संबंधित, उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। चलिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अथवा का क्या होता है? समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? सो समान त्वरण होता है। ठीक। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम दोस्तों किससे मापते हैं? कैलोरी से। खाद्य ऊर्जा को हम किससे मापते हैं? कैलोरी से। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैलोरी होती है इसको हम किस में नापते हैं? एक तरीके से खाद्य ऊर्जा में, या सॉरी, खाद्य ऊर्जा को हम किस में नापते हैं? कैलोरी में। विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? तो एम्पियर। निम्न में से कौन सा तत्व है और ना ही यौगिक? तो जो वायु होता है वो किस में आता है दोस्तों? वो मिश्रण में आता है। कल अपन ने इसकी चर्चा की थी।
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है दोस्तों? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था कौन सी होती है? बोस कंडस्टाइन। क्या होती है? बोस कंडस्टाइन। कंडस्टाइन। चलिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एक बार अपन पढ़ चुके हैं, फिर से आ गया। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। क्या है दोस्तों? डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? जीवाश्मों का। क्या बोलते हैं इसको? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑन्कोलॉजी। आता है प्रश्न, याद रखिएगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को। जब ध्वनि होती है तो ध्वनि की तीव्रता को हम किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? दरअसल यही रेडियो तरंगे भी कहलाती हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? नियत रहेगी। स्वतंत्रता पूर्वक यदि कोई वस्तु गिर रही है ऊपर से, इस तरीके से गिर रही है, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वह क्या रहती है? नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में। परमाणु विद्युतः होते हैं, क्या होते हैं? उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने? थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण, जीव द्रव्य के संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर। टिश्यू को दोस्तों हम ऊतक भी बोलते हैं। ऊतक, ऊतक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब आप लोग समझिएगा, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य दरअसल अगर मानव जीव द्रव्य की हम बात करें तो ONCH इन पदार्थों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इनसे मिलकर यह जीव द्रव्य मनुष्य का बना होता है, यानी मानव का। और इस जीव द्रव्य को अगर हटा दिया जाए या जीव द्रव्य नहीं है तो मानव जीवित नहीं रह सकता। ये जीव द्रव्य रहता किस में? यह कोशिका में रहता है। ठीक है। उसी के पृथक्करण, क्योंकि कई कोशिकाओं से मिलकर दोस्तों टिश्यू बनता है, यानी ऊतक बनता है, उसी को टिश्यू कल्चर कहते हैं, यानी जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को। बस इतना याद रखिएगा। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के। किसके? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के। क्वार्टज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करेंगी। दाब विद्युत प्रवाह पर। जो क्वार्टज घड़ियां होती हैं वह किस पे एक तरीके से कार्य करती हैं? किस सिद्धांत पर? दाब विद्युत प्रवाह पर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है, यानी कि कोई वस्तु यदि गति अवस्था में है तो गति रहेगी, खड़ी रुकी हुई अवस्था में है तो रुकी रहेगी, जब तक ऊपर से बाहरी बल कोई कार्य नहीं करता। यही जड़त्व का नियम है। ठीक। इन्हीं की एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने ये सब जो नियम थे वह दिए थे। ठीक। 1687 में, ये भी याद रखिएगा, 1687 में। ठीक। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। एसआई में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, या तो 13 में या 14 में, कि पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। याद रखिएगा दोस्तों, रदरफोर्ड ने, ये गलत है। प्रोटॉन की खोज, हाँ नहीं नहीं, सही है दोस्तों, सही है, रदरफोर्ड ने। चलिए, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों की। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? चैडविक ने, है ना। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। चलिए, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही एक तरीके से क्या कहलाती है दोस्तों? परमाणु क्रमांक। इस परमाणु क्रमांक से प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांकों को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच। वो जो धूप में चश्मे होते हैं उनमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच। ये धूप में आने के बाद बहुत सारे ऐसे चश्मे आपने देखे होंगे जो कलर बदल लेते हैं, वो दरअसल क्रुक्स कांच के ही होते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे करेगा? दूषित भोजन और जल से। जो पोलियो का वायरस होता है, पोलियो अब भारत में बहुत कम होता है ना। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है EEG से। इसका फुल फॉर्म दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रॉनिक इंसेफेलोग्राफ ये मस्तिष्क की बीमारी को पहचान लेता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होता है
ट्रिपनोसोमा नाम के एक कोषीय जीव से। निद्रा रोग नामक बीमारी ये एक कोषीय जीव से होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक जो है वह जीवाणुओं से होता है, यानी कि जीवाणुओं से यह तपेदिक होता है, यानी टीबी। ठीक, नहीं, तपेदिक है, ठीक है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, किसमें? यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है दोस्तों? यकृत में। यकृत यानी क्या होता है? लीवर। ठीक है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है? तो आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला। ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। याद रखिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर कहते हैं पालक को खाइए, हीमोग्लोबिन आपका इससे बढ़ने लगेगा, तो उसमें दरअसल लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। श्वेत यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC। WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, ये जो होती हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करती हैं। जिस व्यक्ति को एड्स होता है उसकी WBC कम होने लगती हैं, कम होने लगती हैं, जिससे उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और उस समय यदि उसको एड्स है और मान लीजिए उस समय उसको कुछ बुखार चढ़ता है या कुछ अन्य होता है, तो वह सही नहीं होता, इसीलिए एड्स खतरनाक माना गया है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ जो होता है वह सर्वदाता होता है, यानी वो सभी को खून दे सकता है। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होगा? छोटी आंत में। आता है दोस्तों प्रश्न, याद रखिएगा। पाचन का सर्वाधिक जो एक तरीके से भाग है वह किसमें होगा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। ठीक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो ओ, याद रखिएगा। ठीक है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो जल का। जल का हम कितने परसेंट है? 70%। अगर देखा जाए तो जल से ही बने हुए हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। जो मछलियों के यकृत का तेल होता है उसमें विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन। किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? कैरोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? सबसे पहले की बात की जाए तो यह कोपरनिकस ने बताया था। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक बारक है, पारा है। हालांकि सबसे ज्यादा चालक अगर देखा जाए तो चांदी है, आप जानते हैं ना, फिर तांबा है और फिर एल्युमिनियम है। ठीक। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर, यानी कि पहाड़ों पर। पहाड़ों पर। क्यों? क्योंकि वहां पर दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। क्या है सिरका का नाम? एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रीन। याद रखिए, क्लोरोपिक्रीन, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अश्रु गैस, अश्रु गैस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में देखे गए हैं। अश्रु गैस आप जानते हैं, पुलिस वाले उसका उपयोग करते हैं जब भीड़ वगैरह को बाहर करना हो या हटाना हो। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO सबसे ज्यादा यही प्रदूषित करती है। इसी से हृदयघात हो गया है ना, फेफड़े संबंधी बीमारी होने का खतरा बना रहता है। सिगरेट में भी यही गैस हुआ करती है। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस का रूप में कब व्यवहार करेगी? निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब और उच्च ताप।
एडवर्ड, निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते। यानी विषाणु आप लोगों ने जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि यह क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। इनको जीवित या मृत दोनों ही कहा जाता है, यानी जीवित और मृत के बीच की स्थिति होते हैं। वर्षों किसी भी एक बर्तन में आप रखकर इनको रख सकते हैं, बाहर निकलने के बाद फिर से सक्रिय भी हो जाते हैं। यही विषाणुओं की परिभाषा है। जो कोविड-19 था या कोविड जो था कोरोना वायरस, वो भी वायरस ही था। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की। किसकी की थी? चेचक के टीके की। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। वो जो मैंने अभी आपको बताया था WBC, वही है। तो लिम्फोसाइट्स की कमी। ये क्या होती हैं? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं। इनकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एड्स वायरस होता है एक सूची RNA। क्या होता है? एक सूची RNA। यह रेप्टो वायरस हुआ करता है। ठीक है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? शैवालों की सेलुलोज की। बार बार आता है दोस्तों ये क्वेश्चन। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? शैवाल के रंग। यानी कि शैवाल छोटी प्रकार की घास है, वो लाल कलर की है, इसीलिए उसको लाल सागर कहा गया है। गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। गलकंड रोग से आप देखना, समुद्री जितने भी एक तरीके से सी फूड होते हैं उनमें आयोडीन पाया ही जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। कल भी ये वाला प्रश्न आया था, अब आप लोगों ने दूसरी बार देख लिया है, 101% याद हो गया होगा। कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। कुनैन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? सिनकोना से। सिनकोना का वृक्ष होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्प क्रम। ये भी आता है दोस्तों, पुष्प क्रम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। कारण ये है कि अंकुरण जमीन के नीचे होता है, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जमीन मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, वहीं से सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के प्रयोग में किया जाता है? तो गन्ना। आप लोगों ने गन्ने की खेती देखी होगी, उसमें तने को काटकर अलग अलग जगह पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? भ्रूणपोष। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा इंडिका। इन्होंने जा इसलिए लिख दिया है क्योंकि जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसका नाम जा भी उपयोग में आ जाता है। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणुओं से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफलेशिया। रैफलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। बिल्कुल, बिना पुष्प के तो कोई बात ही नहीं है, है ना। पुष्प ही बाद में बीज बन जाते हैं, क्योंकि पुष्प पहले फल बनेंगे, फिर वही बीज बन जाते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वक्र में। वक्र को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? किडनी। ठीक है। इन्हीं को गुर्दे भी कहा जाता है। ठीक है। सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर है? खेतड़ी में। कहाँ पर है? खेतड़ी। राजस्थान में है ना खेतड़ी। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होंगे, पहला तो प्रकाश संश्लेषण और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। ये दोनों एक ही कंडीशन में हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियां क्या करती हैं दोस्तों? भोजन को बनाती हैं, फिर वो भोजन पूरे जो पेड़ पेड़ है उसमें जाता है जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग में किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी आप लोगों के हाथ पांव टूटे हों तो आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने आपके लिए एक पट्टी बांध दी थी, जिसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। बाकी उसको अगर देखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। इसके अलावा जब किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो क्या बोलते हैं कि भैया उसको पट्टा बंध गया है, ठीक है, या प्लस्टर हो चुका है, प्लस्टर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। क्यों मिलाई जाती है दोस्तों? दरअसल सोना बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, और मुलायम धातु यदि डायरेक्ट 24 कैरेट की बना दी जाएगी तो जो इतना मुलायम होने के बावजूद सोना ज़्यादा चलेगा ही नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 महीने पहनेंगे, 1 महीने वो उड़ मुड़ जाएगा। इस चक्कर में उसको बनाते समय तांबा मिला दिया जाता है ताकि वह थोड़ा कठोर हो जाए, काफ़ी समय तक चले। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। याद रखिए, सबसे भारी धातु जो है वह ऑस्मियम है।
निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एक पेड़ दोस्तों ऐसा होता है जो ऐसा नहीं करता, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा पीपल, यानी पीपल का पेड़ जिस तरीके से वह रात में अपनी जो कंडीशन है उसको बदलता नहीं है, रात में अपनी जो कंडीशन है उसको बदलता नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, वह रात में भी ऐसा करेगा। दूसरा कौन सा पेड़ है दोस्तों? दूसरा पेड़ है नीम का। इसीलिए गांव में नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ रात में जब कभी खलियान होता था तो वहां पर सोने की सलाह दे दी जाती थी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं अपन ना। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। किसको जाना जाता है दोस्तों? अरस्तु को। टमाटर सॉस है दोस्तों, याद रखिएगा उसमें एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? यहाँ शब्द को समझिए। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, वो अपने आप जो प्राकृतिक वाला है। और एसिटिक अम्ल टमाटर सॉस की बात है, नहीं तो आप सोचें जी तो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, सही है वो। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाएगा? तो मूंगफली का। ठीक है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति का मतलब एक तरीके से दीवार है, यदि ये नहीं होगी तो उसको निश्चित रूप कहाँ से प्राप्त होगा? पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? फ्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। कल यह वाला प्रश्न आया था। ठीक है, कल ये प्रश्न आ चुका है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरकों के उत्पाद से। नीली क्रांति हम सब जानते हैं मत्स्य पालन से है ना। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। सफेद क्रांति को हम किससे जानते हैं दोस्तों? सफेद क्रांति को अंडे उत्पादन से भी जानते हैं। हरित क्रांति पूरी फसलों से संबंधित होती है। चलिए, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये भी आता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। क्या जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? रानी खेत। ये बीमारी जब हुई थी दोस्तों तो काफी मुर्गियां ऐसे मर गई थी। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर का। दूध के घनत्व याद रखिएगा, घनत्व की बात चल रही है। ठीक है, लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर, रेंडियर के दूध में। ये रेंडियर को आप लोग जानते होंगे। रेंडियर के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। वसा का मतलब आप जानते हैं चर्बी, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो तेल ही वसा का होता है, जब तेल ठोस रूप में हो तो उसी को वसा कहते हैं। गरीब की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरियों को, बकरियों को। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पशमीना क्या है? ये दरअसल बकरी है, याद रखिएगा, बकरी की एक प्रजाति होती है पशमीना। ठीक है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी। सबसे गाढ़ा होता होगा शायद। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। दोस्तों ये बहुत पहले से पाया ही जाता है और खाना पचाने का भी कार्य करता है, लेकिन इनकी मात्रा नियत होनी चाहिए, यदि ज़्यादा हो जाती है तो यह समस्या भी दे देते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रास ने। किसने खोजा था? रोनाल्ड रास ने। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। हाइड्रा विदाउट रक्त है, यानी इसमें रुधिर नहीं है, उसके बाद भी यह श्वसन करता है। निम्न में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया, ऑरिलिया को जेलीफिश कहते हैं। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? सूअर के। ये भी दोस्तों आया हुआ प्रश्न है, याद रखिए। फीता कृमि एक तरीके से जीव होता है जो मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। ठीक है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होते, याद रखिएगा दोस्तों, केंचुए में कोई नेत्र नहीं होते। केंचुओं में एक तरीके से मस्तिष्क भी दोस्तों नहीं होता, यानी कि यदि आप उसको काट देंगे तो उसको दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक।
तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लुसीडम के कारण। टेपिटम लुसीडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? ये दरअसल मत्स्य वर्ग से आता है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो शुतुरमुर्ग। दोस्तों शुतुरमुर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो शुतुरमुर्ग की जो टांग होती है, जब वो टांग से मारता है किसी को, तो वो सबसे खतरनाक होती है। बताते हैं कि उस टांग का यदि वो सही प्रयोग किसी शेर या बाघ के ऊपर भी कर दे तो वो भी मर जाते हैं। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला मात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। कौन है? किंग कोबरा। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। ठीक, मोर का। ठीक है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? नीली व्हेल। नम्न सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों? हामिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से। किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जो लौंग है वह किससे प्राप्त होती है? फूल की कली से। किससे प्राप्त होती है? फूल की कली से। ठीक। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी दोस्तों? केवल दिन में। कब होती है? केवल दिन में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो माइट्रोकांडिया। कौन होता है? माइट्रोकांडिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? जो पित्त होता है ना उसका। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। जो वसा है उसका एंजाइम के माध्यम से पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। वह यंत्र जिसमें तने की वृद्धि दर नापी जाएगी, तना कितना बढ़ रहा है, तो ऑक्जेनोमीटर। अग्नि राजा, अग्नि रजा रोग किससे संबंधित है? सेब से। याद रखिएगा, जो सेब होता है ना, सेब की जो फसल होती है उससे संबंधित होता है अग्नि अग्नि नीरजा रोग। ठीक। मानव शरीर में लाल रक्त कर्णिकाएं यानी रेड ब्लड कर्पल्स का निर्माण कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा में। कल अस्थि मज्जा पे अपन ने चर्चा की थी, उस क्लास को देख लीजिएगा, है ना। वो चर्चा फिर से मैं नहीं करूंगा। जब ये कहाँ पर होता है दोस्तों, इतना बता देता हूँ, जो हमारी हड्डी होती है ना, बोन मैरो में, यानी हड्डियों के जो बीच में स्थान होता है, यहीं पर अस्थि मज्जा बनता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार का उपभोक्ता हैं? तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। यदि जल प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता, ये पूरा नहीं है ना। चलिए, चलिए हटाइए इसको, ये मैंने निशान लगा दिया। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर। याद रखिएगा, जो तलवे होते हैं वहां पर सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा। जब सौर ऊर्जा है तो कोई प्रदूषण की बात ही नहीं है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? अरु यानी जांग की, जिसको हम फीमर भी कहते हैं। सबसे छोटी कान की, जिसको हम स्टेपिज भी कहते हैं। इसके अलावा कान में देखा जाए तो 3 हड्डियां दोस्तों और पाई जाती हैं, है ना। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तमाप मापी से। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तमाप मापी से। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन, तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पाइरोमीटर ताप मापी के द्वारा। ठीक। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? -100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हिमांक उसका 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और क्वथनांक उसका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्वथनांक मतलब जिस पर उबलने लगती है कोई चीज, है ना। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अपन ने इसके पहले क्रायोजेनिक पर बात की थी, निम्न तापकी पे बात की थी, उसका भी कितना होता है आंसर? यही -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अधिकतम ताप की तो कोई सीमा नहीं होती दोस्तों, लेकिन न्यूनतम ताप की है, यानी कोई भी वस्तु -273 डिग्री सेल्सियस से फिर नीचे नहीं जा सकती। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में। ठीक। प्रकाश का वेग, ये आता है दोस्तों, ये वाला प्रश्न याद रखिएगा, जो विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है सर्वोच्च किस में होगा? जल में। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या होगा कि निर्वात यानी पूरा खाली है, वहां पर प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि रोकने के लिए कोई होता नहीं है उसमें, है ना। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। कौन सी? अवरक्त किरण। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करेगा? ताप संरक्षण की। ताप संरक्षण की। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने पर। कौन सी गैस होती है दोस्तों?
जो एसी में प्रयोग होती है यानी एयर कंडीशन में प्रयोग होती है ना, उसी को संपीड़ित गैस जब वो छोड़ी जाती है तो कमरा जो है ठंडा हो जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कौन सी है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे। इनसे ही बहुत प्रश्न आते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। किस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 58 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा की ओर इंगित होती है। ठीक है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन के द्वारा। किसके द्वारा? आसवन के द्वारा। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस दलदली भूमि में निकला करती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आएगी? लैक्टिक अम्ल। कल अपन ने इस पर भी चर्चा की थी। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। यही अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो इमली में भी यही अम्ल पाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो जल्दी ही समाप्त हो गई है ना। जल्दी क्या समाप्त हो गई, इसको थोड़ा जल्दी ही किया गया था है ना, कारण था कि कहीं और जाना है अभी इस समय पर। अब अपन मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। और हाँ, एक बार लास्ट में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको इसकी PDF प्राप्त होगी।